चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर आते हैं। हमने यहां तक ये सारी चीजें कवर अप कर ली थी, ठीक है। कल हमने डॉम को ये देखा, मैंने आपको बताया था डॉम में टारगेटिंग किस तरीके से की जाती है, मतलब किसी भी चीज को आप टारगेट करके कैसे प्रिंट करा सकते हैं। और उसके मैंने कुछ यूजेज बताए, यार इस काम के लिए ये यूज होता है। रैंडम आपको किसी का आईपी एड्रेस चाहिए, किसी का एड्रेस चाहिए, किसी के जो है वो डोमेन चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे। आपको सिंपल बताया, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन या बेस यूआरएल, किसी में इमेजेस कितनी यूज हुई हैं किसी पेज पर, वो आप इजीली मालूम कर सकते हो। अब आते हैं डॉम टारगेटिंग ऑब्जेक्ट। क्या चीज है ये? डॉम टारगेटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब डॉम के थ्रू जो चीजें उनको कितनी तरह से टारगेट किया जाता है। अच्छा, टारगेटिंग ऑब्जेक्ट है ये, सही है ये वाला, और इसके अंदर क्या है, टारगेटिंग मेथड है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में है कि मतलब एक H1 है, उसको कितनी तरह से हम टारगेट कर सकते हैं। आओ यहां पर देखते हैं। H1 H1 डॉट क्लास डॉट HD1 फिर उसके बाद H1 हैशटैग आईडी के साथ लिखते थे हेडिंग या HD3 लिख दिया तीनों जगह। इसको गो लाइव पर चलाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई होगी। आओ ये तो आपको पता है क्या है। यहाँ आते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में लिखते हैं HD, ठीक है, HD3 यही थी आईडी। डॉट इनर टेक्स्ट या कुछ भी वट एवर, आप अगर खाली सिर्फ इसी को गेट कर लो, चलो। और उसको जब गेट कर ही लिया तो इसको यहां पर कॉपी करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और आपके सामने यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ओके भाई, यहां तक कोई मसला? ठीक है। ये आओ प्रिंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट में आता है। क्या मिला? गेट कर दिया इसको। अब आगे मैं खुद भी कर सकता हूं, इसका इनर टेक्स्ट चेंज करना हो, वट एवर, जो भी चीज इस पे लगानी हो, स्टाइल लगाना हो, कलर लगाना हो, सब कुछ अप्लाई में इस पर कर सकता हूं, जैसे कंसोल पे प्रिंट करा है। अब अगर मैं यहां पर ये चीज यूज करूं, बिल फरिया हटाता हूं, डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड, हो गया ये। अब यही काम मुझे अगर करना हो, मैं और भी तरीके हैं जिनके थ्रू यही काम कर सकता हूं। कलर देना है मैंने इसी को, इसी तरीके से, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट आईडी बाय क्लास नेम भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या था पहले वाले का? HD1। HD1 नहीं होगा, क्लास नेम क्या दिया हुआ है? HD1 ही दिया, HD1 हो गया। डॉट आगे ये क्या आ रहा है? आइटम्स और लेंथ, खैर भाड़ में जाए। स्टाइल, उसको पकड़ लिया स्टाइल, ठीक है। और डॉट कलर बराबर है RED रेड के। चलो भाई इसको रेड कलर दे देते हैं। आ गया। कलर इज नॉट डिफाइंड। यार ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम HD1 ही सही सिलेक्ट किया, लेकिन ये लग नहीं रहा, पता नहीं क्या इशू है। बहरहाल देखते हैं, चलो आओ। ये हो गया। अब एक चीज देखो, इस स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें कोई फर्क दिखाई दिया कोई स्टेटमेंट में? ऑन क्लिक का आईडी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जल्दी बताओ क्या फर्क दिख रहा है? आओ मैं अभी गौर से देखना, इसी चीज को मैं चेंज करता हूं उसके अंदर।
एलिमेंट बाय आईडी कर देते हैं। कोई फर्क है इसमें? बाय आईडी और बाय क्लास नेम है, कोई फर्क नहीं है। गौर से देखो, एक फर्क दिखाई देगा। क्या? दैट्स द पॉइंट। इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत। एस लगता है तो क्या मतलब होता है? कोई चीज सिंगुलर होती है, ऐसा है? गधे हो एक नंबर के। सिंगुलर के आगे एस लगता है तो फिर मैं बोला सिंगुलर के आगे। हाँ हाँ, यस सर, बिल्कुल। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? रोजा लगा हुआ है? रोजा रखा भी है तूने? अच्छा भाई, अब देखो, अगर इसके आगे और इसके आगे, दोनों के आगे डॉट लगा के स्टाइल करता हूं और डॉट लगा के कलर लिखता हूं और इज इक्वल टू करता हूं और लिखता हूं RED रेड, ठीक है? यहां पर एरर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, और क्या मसला है? अच्छा HD1 तो है ही नहीं, वो 3 है। HD क्या था? document.id वाला। कहाँ मसला है? स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट कलर। अच्छा सॉरी, ऊपर तो एरर है ना, आगे तो चला ही नहीं है। अच्छा इसको जरा कमेंट मारते हैं ना, ठीक है? ये चीज डॉम पर इस पे कलर लग गया, उस वाले पर एरर है। किस लाइन पर एरर है? इसमें। वजह क्या है भाई? क्या मसला है? अभी हमने इसको प्रिंट तो करा के देखा, यहां कलर नहीं लग रहा। आओ इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या मिलेगा। मिलना क्या चाहिए आपकी नजर में? वो H1 ये वाला मिलना चाहिए, है ना? ऐसा ही है ना? अब आओ देखते हैं क्या है। इसको कंसोल पे जरा प्रिंट कराते हैं। जब कोई चीज समझ ना आए ना तो कंसोल पे प्रिंट कराएंगे, हम देखेंगे क्या मसला है। क्या आया? H1.HD1 H1.HD1। ले भाई, 2 H1 है और एक काम करते हैं, एक को जो है ना H1 की जगह इसको H2 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। ये H2 तो है लेकिन दोनों की क्लास क्या है? सेम है। H1.HD1 H2। इसका मतलब document.get elements by क्लास नेम जब होता है तो वो बहुत सारे एलिमेंट लेकर आता है, कोई एक नहीं लाता। एरे पूरा ला के देता है उस क्लास के नाम के जितने एलिमेंट्स हैं उनका। अगर मैं तीसरा भी ऐड करूं, बिल फर्ज एक पैराग्राफ ऐड कर दूं इसी क्लास के नाम से, जो भी चीज, जिस भी चीज को ये क्लास पास होगी ना वो यहां पे शामिल हो जाएगा, उसको इसके अंदर काउंट किया जाएगा। क्या है भाई? ठीक है, ले भाई। अरे यार क्या मसला है यहां? ओ है या नहीं सब? अब जिस चीज को टारगेट करना है, जिस चीज को कलर देना है, उसको कलर कैसे दें भाई? बहुत आसान है। इसको हटाओ, इस पर आए। अब कलर देना है, मसला ये है सबको साथ कैसे सिलेक्ट करेगा? ये तो ऐसे सिलेक्ट होगा ना। अच्छा चलो पहले इसी को ऐसे रखते हैं। अब मुझे तो सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, इसमें से एक चाहिए, तो भैया ये करो ना। 0 एलिमेंट पे कौन है? ये। 1 पे कौन है? ये। 2 पे कौन है? ये। है या नहीं? अब इसको कलर आप इसके लिहाज से दो। बिल फॉर पैराग्राफ को कलर चाहिए, आप यूं सिलेक्ट करो, डॉट स्टाइल STYLE स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू RED रेड। लग गया अब कलर रेड। अब देखो 1 पे लगाना है तो 1 पे लग गया, 0 पे लगाना है तो 0 पे लग गया। इस क्लास के सारे एलिमेंट पे लगाना है तो लूप चला दो, इस क्लास के जितने एलिमेंट होंगे उन सब पे लगता जाएगा, उन सब पे लगता जाएगा। और मजे की चीज, इस क्लास के कितने एलिमेंट है हमें कैसे पता चलेगा? एक बिल फर्ज एक सेम क्लास है, एक वेबसाइट के अंदर 10 जगह 20 जगह लगी है, पता नहीं कहां लगे, हमें टोटल कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपने एक बहुत अच्छी टेक्निक आजमानी है। आप यहां आओगे पेज पे और गिनना शुरू करो, 1 2 स्क्रॉल करो नीचे, जहां जहां लगी है क्लास गिन लो। सही है? सब कुछ कर सकते हैं बेटा, जो तेरा दिल करे वो कर लेना। यहाँ आते पता है क्या करो उसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप 1 बाय 1 जो है एक एक को कॉल करो, ये भाई HD1 या कितनी क्लासेस है काउंट करो। नहीं, आप सिंपल इसको हटाओ,
डॉट लेंथ, लेंथ प्रिंट करो 3, कितने एलिमेंट को कितनी ये क्लास दी हुई है एचटी वाली, 3 को दिया या नहीं? समझ आ रही है बात? जितनों को वो क्लास पास किए सेम एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आप ये इजीली मालूम कर सकते हो भाई कितनों को लेंथ, क्या लेंथ पड़ रही है। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, इसी तरीके से आप यही नहीं है, जैसे ये बाय क्लास नेम बोला है ना, बाय टैग नेम भी होता है। टैग नेम एलिमेंट्स है ये भी, क्योंकि एक से ज्यादा H1 यूज हो सकते हैं। कितने इसने दिखाया भाई? 1 मिनट। अच्छा, एक मसला है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम H1। H1 कितने लगे हुए हैं? H1 तो बहुत सारे हैं यार। अच्छा, 1 मिनट, हम आते हैं 0 वाले पे। कोई मिस्टेक कर दी है हमने, कहाँ? 1 सेकेंड। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग नेम पे यहां आते हैं, लिखते तो ऐसे ही है। हाँ, ये दिया हुआ है। अब देखो सारे एलिमेंट्स आ गए, H1 ये आ गया। अब आप इसको करा दो डॉट, सॉरी ये इसी को मैं प्रिंट करा देता हूं। कितने H1 आ रहे हैं देखते हैं यार। कोई शॉर्टकट था, याद नहीं आ रहा मुझे। पूरी लाइन सेलेक्ट करने के लिए होता है, VS कोड का फीचर है। मैं भी यार, मुझे एग्जैक्टली पूरा सिलेक्ट कर लेता है एक तो ये। हाँ देखो H1 ये है H1, ये इतने H1 यहाँ पे यूज हुए। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसने बताया है कि इसके अंदर ये क्लासेस यूज हुई हुई हैं H1 के अंदर, ये चीजें H1 के अंदर क्या हुई हुई हैं, यूज हुई हैं। इसने सेम एज इट इज चीज जो यहाँ पर थी उसने रिपीट करके दे 1 2 और 3, और उसने बताया इसके अंदर ये यूज हुआ, इसके अंदर ये यूज हुआ, इसके अंदर ये यूज हुआ। तो इसने सारी चीजें यहाँ पर 3 के 3 यहाँ पर हमें शो ऑफ करा दिया। लेंथ देखना चाहते हो आप, डॉट लेंथ लिख दो खाली, इनकी लेंथ भी आ जाएगी। आप इसमें से कोई खास एलिमेंट चाहते हो, मैं बिल्कुल पहला चाहता हूँ 0 लिखो, देखो पहला H1 आ गया, दूसरा H1 तो दूसरा H1 आ गया, तीसरा H1 तो तीसरा H1 आ गया। यहाँ 3 लिखूं, अब कोई नहीं, इंडेक्स नंबर 3 पे। अब जब नया H1 आएगा तो मैं अगर पूरी वेबसाइट में किसी H1 को कोई खास प्रॉपर्टी देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं, है या नहीं? किसी भी H1 को कोई खास प्रॉपर्टी, कोई खास स्टाइल देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं। मैं बोलता हूं पूरी वेबसाइट के अंदर H1 का साइज चेंज हो जाए। H1 का साइज क्या हो जाए वेबसाइट के अंदर चेंज। मैं H1 यहां जाके जब H1 लिखूं ना नया, उसका साइज चेंज हो। अब इसका बिल फर्ज इस H1 का साइज ये आ रहा है, एक्चुअल 100% पे लेकर आता हूँ, 100% पे इस H1 का साइज ये, मैं इसको इससे थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। कितना? आओ यहाँ पे देखते हैं। मैं कर देता हूँ बिल फर्ज H1 डॉट फॉन्ट डॉट स्टाइल, और यार ये हटाओ, डॉट फॉन्ट फैमिली और साइज सब है, साइज बराबर है 30 पिक्सल के। ये बड़ा लग रहा है बाकियों से, या और बढ़ाएं? अब फील हो रहा है बड़ा? ठीक है, या और बड़ा कर देते हैं यार 50। और इसके साथ मैं इसके अंदर और भी कोई चीज ऐड करना चाहूं वो भी कर सकता हूं। बिल फर्ज मैं इसके अंदर ये भी ऐड करता हूं कि इसके साथ टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडर लाइन। अब कब भी H1 कहीं पर भी लिखूंगा उसके साथ मैं चाहता हूं जब भी नया H1 लिखूं, जितने H1 हो नया भी लिखूं उसके साथ ये साइज इतना हो और लाइन नीचे आए। क्या लगता है कैसे होगा? बताओ कोई बच्चा ज़हन में आ रहा है? मैं चाह रहा हूं देखो, अभी ये अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो 0 वाले का साइज बड़ा हो जाएगा। मैं 1 कर देता हूं तो 1 वाले का साइज बड़ा हो जाएगा। मैं 3 कर देता हूं तो 3 वाले का हो जाएगा। मैं 2 कर देता हूं तो 2 वाले का हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं जितने H1 है सबका साइज बड़ा हो जाए। हाँ, अच्छा, क्या बात है, शाबाश। पूरा एरे कॉल करके कोई भी चीज अप्लाई करेगा लग जाएगा।
हाँ क्या, इन सबको एक आईडी देके, आईडी कभी एक दी नहीं जाती। किधर है यार, पूरा कोर्स खत्म हो गया, इसको यही समझना कोई चीज दे इसका सर फाड़ू मैं। क्या नालायक आदमी, कैसी अकमान धरी बातें कर रहा है ये बच्चा। जी जी हाँ, आईडी एक कैसे देंगे, आईडी तो एक किसी को दी नहीं जाती है, अलाउ ही नहीं है। आईडी में देखो वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, एलिमेंट्स बाय आईडी नहीं है। नहीं नहीं, इसी के थ्रू देना है। अच्छा क्लास दे दिया, अब मैं फिर अगला सवाल होगा, वही क्लास 20 लोगों को दी हुई है, वो तो एक क्लास भी तो एक ही बंदे पे लगती है ना, 1 बाय 1 लगानी पड़ेगी। अबे तुम लोगों का दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा, अभी तुम्हारे सामने मैंने जी ऑल भाई मैं इसी का यूज करते हुए बता रहा हूं। अबे गरीबों खामोश, देखो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाओ। 0 लिख रहा हूं तो 0 पे लग रहा है, 1 लिख रहा हूं तो 1 लिख रहा है, 2 लिख रहा हूं तो 2 लिख रहा है, क्या होगा यहां। अबे लकीर के फकीर बने हुए हो तुम लोग। गरीबों लूप चलेगा, नंबर ऑटो चेंज हो रहा है, नंबर तुम्हारे सामने 0 1 2 3 कर रहा हूं, नंबर ऑटो चेंज हो रहा है। अब या तो ये तरीका है, देखो मैं ये करूं, इसको कॉपी करूं, अब ये कर दूं, इसको 1 1 कर दूं, इसको 2 2 कर दूं, देखो ये हो गया, सॉरी। अबे यार क्या क्या बकवास है यार, 1 1। अब देखो ऐसे, अब इसका हल एक ही है ना भाई, इसको हटाऊं, इन सब की जगह पास कर दूं मैं आई, आई आ गया, इसको कट करूं, फॉर लूप चलाऊं और लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, फिलहाल मैं लिख देता हूं आराम से अपनी मर्जी से 3 तक, ठीक है। आई प्लस प्लस ये करने के बाद यहां और ये दे दिया, और यहां पे आई पास हो गया, ठीक है। अच्छा एक ब्लेंडर दे रहा है, मैं बताता हूं एरर कहां देगा वो भी देखते हैं। ओ रोजा है, रोजा इसलिए, ठीक है। यहां तक लग गया, आगे नहीं लग रहा भाई, इसका भी हल है ना, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए इसकी जगह। अब देखो एक ही जगह ना बार बार, एक ही जगह बार बार एक चीज हम रिपीट कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको शॉर्ट करता हूं, मैं हटा देता हूं ये चीज, कॉन्स्ट माई h1 बराबर है इसके, सारे h1 सिलेक्ट हो गए। अब मैं हर जगह पे क्या यूज करूंगा, सिर्फ इसकी जगह h1, ये भी हटाते हैं, इन सब की जगह मैं यूज करूंगा माई h1, माई h1 हो गया यहां तक सिलेक्ट। अब लेंथ फिलहाल ऐसे ही रखता हूं 3, तो देखो लग रहा है। अब यहां पे क्या करना है, माई h1 डॉट लेंथ, h1 की जो लेंथ है उसके बराबर हो, अब मसला ही सॉल्व हो गया। अब जितना नया, अब देखो अब ये चेंजिंग ही हो गई, आपने इसका मेन रूल ही चेंज कर दिया। अब यहां आओ, हटाओ इन सारों को, अब नया h1 भी लिखो बिल्कुल, ले और हम अब h1 हमेशा जिंदगी में यही आएगा। अब एक्चुअल h1 आपने चेंज कर दिया है, अब जब भी जहां पर भी h1 लिखोगे यही h1 आएगा, अंडरलाइन लगा हुआ और ये साइज में, समझे बात, बात समझ आई। हर एलिमेंट के साथ असल में HTML में पीछे बैक पे यही काम हुआ होगा, ये रहा, ये आपने लूप चला दिया। इस तरीके से आप जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक जैसी चीज प्रोवाइड करनी हो और क्लास या टैग नेम के थ्रू करना हो तो फिर आप कर सकते हो। बिलफर्ज आपने कार्ड्स का पेज बनाया, एक पेज बनाया जिसमें सिर्फ कार्ड्स पड़े हुए हैं, आपने उस कार्ड के अंदर प्राइस लिखी, सारी की सारी प्राइस स्पैन में लिखी, और आपने सोच लिया कि मैं इस पूरे कार्ड के अंदर स्पैन सिर्फ प्राइस के लिए यूज करूंगा, क्योंकि कार्ड में 4-5 ही एलिमेंट होंगे, हेडिंग होगी, इमेज होगी, 2-4 टेक्स्ट होंगे पैराग्राफ के, और एक प्राइस होगी जिसको मैं लिख देता हूं पी में या फिर वो स्पैन में। अब आप चाह रहे हो सारे स्पैन एक जैसे काम करें, सबका कलर एक जैसा चेंज हो, साइज वाइज सब 1 क्लिक पे चेंज हो, आप एक को चेंज हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको जावास्क्रिप्ट में इसके थ्रू दे सकते हो, लूप में डाल के स्पैन को कॉल करके टैग कर लो। और जैसे ये किया ऐसे ही क्लास नेम भी हो सकता है। आप अगर कह दो माय क्लास, में कर देता हूं माय क्लास लिख रहा हूं, वहां आप जो भी प्रॉपर्टी दोगे उसके नाम से दोगे। अब आई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये हो गया।
अब यहां जो सेम क्लास वाले होंगे ना उनके ऊपर लग जाएगी ये चीज। अब क्लास है ही नहीं क्या, H1 क्लास किसी की है ही नहीं, क्या थी HD1 थी शायद। जिसको HD1 क्लास दी उन सब के ऊपर ये प्रॉपर्टी लग चुकी है, समझे। अच्छा देखो इस पे लगी सेम है, इस पे लगी सेम है, इस पे क्या मसला हो गया पता है क्या मसला है, इसका रोजा है ठीक है, इसलिए थोड़ा दुबला रह गया है। नहीं ये असल में पैराग्राफ था। अगर आप बोल्ड की प्रॉपर्टी भी यहां पास कर दो कि भाई इनको बोल्ड भी करना है तो वो भी लग जाएगी। बेटा यहां तक बात समझ गए। ये आपके पास टारगेटिंग एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। अब एक और होता है वो क्यूरी सिलेक्टर है, बहुत आसान है। क्यूरी सिलेक्टर में क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्यूरी सिलेक्टर कर दो आप। क्यूरी सिलेक्टर में अब मजे की चीज ये है कि यहां पर आपने सिर्फ डिफाइन करना है आप किस चीज को कॉल कर रहे हो, ठीक है। यहां में अगर लिख दूं ना H1 और डॉट स्टाइल डॉट कलर, चल गया, समझ गए बात। डायरेक्ट इसने पहचान लिया, मैंने तो बोला ही नहीं। अब यहां अगर मुझे HD3 को करना है या ID को करना है, ID करना है ना, मैं वो लिखता हूं यहां पे HD3, लग गया HD3 को डायरेक्ट। क्यूरी सिलेक्टर में आपको बस आप क्यूरी सिलेक्टर लिख दो और यहां पर आप बताओ कि भाई अगर क्लास है तो डॉट लगाओ, हैशटैग है तो ये लगाओ। डॉट लगाते हैं क्लास पे, डॉट क्लास क्या दी हुई है HD1, ठीक है। क्या करेगा, सिर्फ पहला सिलेक्ट करेगा। जब आप क्लास दोगे ना तो सारी क्लासेस पे नहीं, सिर्फ पहली क्लास पर अप्लाई करेगा। और आईडी दोगे तो पहली आईडी एक ही होती है, उस पे लगेगा। बाय टैग नेम दोगे तो सिर्फ ये। तो यहां पर आपने डायरेक्ट अगर टैग नेम लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो, पी जो भी आप लिखोगे। देखो यहां ऐसे करता हूं मैं, खुद ब खुद आ रहे हैं टैग नेम। तो जो टैग चाहिए उसको डायरेक्ट आप लिख दो H1, तो H1 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आईडी लिखनी है तो हैशटैग लगा दो, अगर वो डॉट लगाना है तो डॉट लगा दो क्लास के लिए। समझ गए बात। क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी होता है, उसको खुद देख लेना। जैसा मैंने क्लास लिखा है ना, उसने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल करता सबको सिलेक्ट कर देता, सारी सेम क्लासेस को। समझ लो लूप ऑटो चला देता, जो मैंने अभी आपको लूप चला के दिखाया, ठीक है। ये आप वन टाइम खुद ट्राई कर लेना। आगे चलते हैं यार, आओ। ये 5 मेथड है, पांचों के पांचों मैंने आपको करवा दिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऑल को खुद देख लेना अभी। वी कैन गेट एंड सेट डॉम यूजिंग दीज। हम डॉम के थ्रू कर क्या सकते हैं, देखो एक टैग होता है, एक टैग के अंदर क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें एक टैग में हो सकती हैं बताओ मुझे। H1 के साथ क्या क्या हो सकता है, H1 के साथ 3 ही काम हो सकते हैं। या तो H1 के अंदर का, या बिलफर्ज कोई डिव ले लो, उसके अंदर डिव ले लेते हैं, डिव बड़ी एग्जांपल है, H1 में स्मॉल एग्जांपल आएगी। या तो उसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं या नहीं, तो टेक्स्ट चेंज करना तो हमने देख लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी H1 डॉट। अब मैं गेट भी कर सकता हूं इनर टेक्स्ट और सेट भी कर सकता हूं। आपने देखा अगर मुझे गेट करना हो तो सिर्फ डॉट इनर टेक्स्ट लिख के कंसोल पे प्रिंट करा दूं, अंदर क्या टेक्स्ट है मिल जाएगा। और अगर डॉट इनर टेक्स्ट बराबर करके आगे कोई टेक्स्ट लिख दूं तो वो टेक्स्ट वैसा बन जाएगा। समझ रहे हो यहां तक बात। ये मेरे पास सिंपल किसी भी एलिमेंट को गेट करने का और सेट करने का मेथड है, उसका टेक्स्ट। तो इनमें से हम ये चीज तो देख चुके हैं। एक बात आती है इनर HTML, दूसरी चीज आप उसकी HTML चेंज कर सकते हो। अब बोलोगे सर एक चीज देखी थी, इनर HTML और इनर टेक्स्ट में कोई फर्क ही नहीं है। देखा था कोई फर्क दिखता है, आओ चेक करते हैं। आओ यहां पे इसको हटाते हैं सबको और उसको दे देते हैं ID HD। यार आज मौलवी साहब को बोल के आओ जमात पौने पे करा लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है HD, क्या दिया है, क्या लिखा है वहां, इसका मतलब नशे करके बैठे हुए हो। डॉट इनर टेक्स्ट लिखता हूं, देखो हाय आ गया हाय। अब अगर इनर HTML कर दूं
HTML। अब देखना हाई लिखूंगा कैसा हाई आएगा, फर्क दिखा, समझ आई बात? क्या हुआ? वो देख रहे हैं वाकई स्क्रीन पे चल रही है तुम्हारी स्क्रीन पे? अच्छा बहरहाल ये बताओ क्या फर्क दिखा भाई, किस किस को? नासिर समझ आ गया? शाबाश। क्या फर्क है? नासिर कह रहे हैं हाँ आ गया, जल्दी बता दे। इनर HTML और इनर टेक्स्ट में खास फर्क नजर आया, क्या था जल्दी बता। इनर टेक्स्ट लगाते हैं, ये रहा, देखो हाई कैसा आ रहा है, और जब इनर HTML कर रहा हूं अब देखो हाई कैसा आ रहा है। अब देखो कैसा आ रहा है, फर्क नजर आया? आया भाई? कोई फर्क नहीं है, बस ऐसा ही है, अब फर्क नजर आएगा। क्या फर्क नजर आया? कोई फर्क नहीं है। खैर अगर मैं इनर टेक्स्ट भी लिखूं इनर HTML में, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। फर्क नजर आ गया? समझ गए बात? ये है टेक्स्ट, ये समझता है अंदर आप टैग लिखो कुछ भी लिखो ये सिर्फ इसको टेक्स्ट ही गिनेगा, बोलेगा ये टेक्स्ट है, प्रिंट करा देगा। लेकिन जब इनर HTML लिखते हो ना तो अब वो समझता है यहां पे क्या है, HTML लिखी हुई है। तो टैग अगर दिखेगा, टैग में कोई प्रॉपर्टी दिखेगी तो वो क्या करेगा, उसको अप्लाई करेगा। बिलफर्ज अगर यहां आके मैं स्टाइल पूरा लिख के कलर वलर कर दूं तो ये कलर लगा देगा इसके ऊपर। ये नहीं मिलेगा कि यार इसका कलर कैसे लगेगा, ये लगा देगा कलर। समझ गए यहां तक बात? ठीक है, ये हो गया हमारे पास इनर टेक्स्ट या इनर HTML गेट करना। अब HTML पता है कहां पे, जब div विव बना हुआ होता है ना वहां हमें HTML गेट करनी पड़ जाती है, कभी सेट भी करनी पड़ जाती है, तो हम वहां पे यूज करते हैं। और अगर किसी हेडिंग वेडिंग है, कोई पैराग्राफ है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट गेट करना है, वहां इनर टेक्स्ट लिख के आप गेट करोगे। समझ गए? ठीक है, वहां खैर आपको जब यूज केस आएगा आपको खुद पता चलेगा, यार मैं इस डिफ के अंदर से आई को निकालना चाहता हूं, आपको पता है आई टैग है तो इनर HTML लिखोगे। और बिलफर्ड डिफ के अंदर कोई हेडिंग लिखी, आप चाह रहे हो टेक्स्ट है, टेक्स्ट चाहिए तो फिर इनर टेक्स्ट लिखोगे। ये यूज केस जब करने बैठोगे खुद समझ आ जाएगा क्या करना है। अब आगे चलते हैं। अगली चीज, एक टैग में देखो होता ही क्या है, बताओ मुझे। देखो इसके अंदर हो क्या क्या सकता है, H1 के अंदर बिलफर्ड डिफ बनाते हैं, बॉक्स, लॉरम। अब देखो इस डिफ के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। एक टैग में हो क्या सकता है, एक टेक्स्ट हो सकता है वो हमने गेट करना है, एक HTML हो सकती है वो हमने गेट करना है, और क्या हो सकता है, और क्या चीज है इसके अंदर, एक टैग से और क्या चीज रिलेट करती है? तीन चीजें होती हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर, या तो टेक्स्ट, या तो HTML, या तो डिव के पहले ओपनिंग टैग में क्या लिखा हुआ है, वो क्या है, एट्रीब्यूट। हम किसी भी इसका एट्रीब्यूट भी गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। समझे बात? एट्रीब्यूट गेट और सेट कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैं इमेज पर आऊं तो इमेज की सोर्स गेट कर सकता हूं और सोर्स चेंज भी कर सकता हूं। आओ देखते हैं कैसे है। बेटा टाइम नहीं वेस्ट करना, थोड़ी देर यहाँ आते डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी लेता हूँ और आईडी यार बॉक्स कर देता हूँ यहाँ पे, यार आईडी उसी को ले लेता हूँ H1 HD, ये आ गया। डॉट एट्रीब्यूट लेकर आऊँ, डॉट गेट एट्रीब्यूट, सॉरी। अच्छा एट्रीब्यूट के अंदर एक दो चीजें समझने वाली, यहाँ आओ। एट्रीब्यूट के अंदर एक होता है गेट के मेथड और कुछ होते हैं सेट के मेथड। गेट में हम इनर टेक्स्ट गेट भी कर सकते हैं, आपको आता है, इनर HTML गेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एट्रीब्यूट भी गेट किया जाता है। अच्छा ये नोड को छोड़ दो, ये वाला कुछ नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ये मैं बता देता हूं, एक है गेट एट्रीब्यूट, एक है गेट एट्रीब्यूट नोड, बस जरा सा फर्क है, ज्यादा बड़ा नहीं। बाकी सेट करने के लिए यही तीन चीजें, और रिमूव भी कर सकते हो एट्रीब्यूट। आओ पहले गेट करते हैं, तो मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, आ रहा है गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट कौन सा गेट करना है वो बताओ। मैं बोलता SR क्या है, आईडी दिए, क्लास आईडी। यार ये तो यहाँ आ गया ना, सॉरी, कंसोल पर प्रिंट नहीं कराया,
कंसोल डॉट लॉग और यहां आने के बाद उसको प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट हुआ? एचडी क्या है? उसकी आईडी नेम है, ठीक है। अगर बिल फर्ज इसके अंदर मैं एक दो और ऐड करता हूं, ALIGN अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, वैसे ही लिख रहा हूं। अगर मैं आगे लिख दूं अलाइन, वैल्यू दे रहे हैं उसकी, एट्रीब्यूट गेट करके दे रहा है, ये है एट्रीब्यूट। और अगर एट्रीब्यूट नोड की बात की जाए, नोड में क्या होता है? ऐसे पूरा उस एट्रीब्यूट का नाम भी देगा और साथ में ये वैल्यू भी निकाल के देगा। तो जहां पे आपको पूरा एट्रीब्यूट चाहिए वहां आप पूरा एट्रीब्यूट लो, कभी आगे किसी को सेंड करना हो। और कहीं पर अगर आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। बिल फर्ज, बिल फर्ज, बिल फर्ज, बिल फर्ज आते हैं यहां। मैं एट्रीब्यूट किस चीज को, हम इसको भी अलाइन में हो जाता है, अलाइन सेंटर हटा देता हूं। टेक्स्ट कहां शो हो रहा है? राइट पे। मैं इस टेक्स्ट को, ये गेट किया है, मैं इस टेक्स्ट को लेफ्ट पे लगाना चाहता हूं। कहां लाना चाहता हूं? ये रहा। ये गेट तो कर लिया था मैंने, अलाइन आपने खुद देखा जब गेट, चलो गेट लगा रहा है अपनी जगह, अलाइन गेट कर लिया एट्रीब्यूट। अरे यार, गेट करके दिखा दिया, मैं इसको लेफ्ट करना चाहता हूं। अब देखो जरा, एक दफा दोबारा प्रिंट करा देते हैं ताकि नीचे जब आए दोबारा प्रिंट हुआ वो। तो मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट, बोलेगा जी डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है एचडी। इसने कहा ठीक है। मैंने कहा डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सेट करो। अब एट्रीब्यूट पूछ रहा है कौन सा एट्रीब्यूट, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट। यार अब मुझे इसका साइंटेक्स जबानी याद नहीं है, स्ट्रिंग और वैल्यू क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। यहां पर आता हूं, मैं लिख देता हूं अलाइन का एट्रीब्यूट, बराबर कर दो वो लेफ्ट के। 1 सेकंड में चेक कर लूं यार, इस तरीके से लिखते हैं या दूसरे तरीके से? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अलाइन और उसके बाद यहां वैल्यू दे दो LEFT लेफ्ट, शायद ये तरीका है। हो गया? अब बताओ एलिमेंट की वैल्यू क्या है? देख लिया आपने, एलिमेंट कहां हो गया? लेफ्ट। ये मैंने इसका एट्रीब्यूट चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? एट्रीब्यूट। किसी भी चीज का इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हो? एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो। अब ये तो ये चेंज किए, आओ एक और काम करते हैं। डॉट स्लैश, ये इमेज लगी हुई है, चेंज इमेज, ऑन क्लिक, ठीक है भाई। ये हो गया इमेज, मुझे क्या करनी है? चेंज करनी है। ये रहा। और उसकी हाइट वेट दे देता हूं, विड्थ 100, हाइट 100। ठीक है भाई, यहां मैं चाहता हूं इस पर क्लिक करूं तो ये चीज चेंज हो जाए। आओ यहां पे, ठीक है भाई, आओ। अब इसको एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी दे देता हूं माय IMG, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है? IMG, माय IMG, यही नाम दिया होगा, ठीक है। डॉट सेट कर रहा हूं एट्रीब्यूट, डायरेक्ट गेट नहीं करके दिखा रहा। आप गेट करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। गेट अगर सेट करना, गेट सेट कर दो एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? SRC, उसकी जो सोर्स है वो सेट कर दो। क्या? जो नई सोर्स में बता रहा हूं, ये इमेज बिल फर्ज, दूसरी वाली इमेज का भी एड्रेस। इमेज एक क्यों है? अच्छा, दूसरी का नाम ही नहीं दिया हुआ क्या? क्रूमी,
क्रोम, ठीक है। ये रहा, इस एड्रेस को कॉपी करता हूं और स्लैश हटा देते हैं यार। मैं चाहता हूं क्लिक करूं तो इमेज दूसरी आ जाए। अभी देखो खाली है, कुछ नहीं आया, हो गई चेंज। बात समझ में आई, क्लियर हुई? ऐसे आप कोई भी इमेज ले सकते हो और यहां पर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आओ देखो एक और चीज करते हैं। आओ, ठीक है। अब समझ आई बात? पॉज करते हैं, अजान हो जाए, ठीक है। बात समझ आई आपको कि किस तरीके? अब ये मैंने ये किया है, आप इसको इनपुट के थ्रू ले सकते हो, वो चूज वाला ऑप्शन है वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा एक बात याद रखना, वो जो डेस्कटॉप से उठाने वाला है ना इमेज, उसका तरीका जरा सा चेंज होगा, वो एक दफा देख लेना, आपको कोई इतना ज्यादा मसला नहीं। उसके लिए एक डेटा यूआरएल नाम का वो मेथड होता है, वो लगाना पड़ेगा आपको इमेज, क्योंकि ब्राउजर ऑनलाइन वाली हर चीज सपोर्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप से जब कंप्यूटर से कोई चीज उठानी होती है ना, तो थोड़ा सा पंगा करता है। उसके लिए डेटा यूआरएल या बेस यूआरएल के नाम से एक मेथड होता है, खाली मेथड है, उसके अंदर डेटा पास करना है, चल जाएगा। बहरहाल ये रहा आपके पास चेंज प्रोफाइल है। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे ये हो सकता है चूज फाइल का ऑप्शन आपके पास खुल जाए, यहाँ पर आप चूज फाइल का ऑप्शन दे दो, उसके थ्रू यहाँ पर ये वाली चीज कर सकते हो। ये रहा, कहाँ गया? अब ये चैट जीपीटी को बोलोगे बना भी देगा। यहाँ हटा के अगर आप ना इसको चूज फाइल वाला ऑप्शन कर दोगे, जब वैल्यू चेंज हो, और उस पर लगा देना ऑन चेंज पे, जब ऑन चेंज पे वैल्यू चेंज हो वहां से एड्रेस उठा लेगा, तो इसी से वैल्यू भी उठा लेना। तो ये आपके पास आ गया एक मेथड हमारे पास इमेज चेंज करने का। जो इमेज का यूआरएल पास करोगे वो इस तरीके से इमेज यहाँ पर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। और होता भी यही है, कहीं पर भी आप जब इमेज और कोई भी चीज पास कर रहे होते हैं ना, वो इसी तरीके से पास करते हो। समझ गए? यहां तक बात बचा? गेट करना भी आ गया, ठीक है। ये वाली चीज हो गई, यहां पर गेट भी हो गया, और ये अब ये सब तो सेम है, सेट हो गया। एक चीज है, सेट में रिमूव भी हो सकता है एट्रीब्यूट। क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट रिमूव भी हो सकता है। मतलब आपने एक एलिमेंट पे दो क्लासेस लगाई हुई हैं, आप उसमें से कोई एक रिमूव करना चाहते हो और दूसरी लगाना चाहते हो, ये वाला काम भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल आओ गूगल पे डायरेक्ट देख लेते हैं यार। रिमूव एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट, रिमूव एट्रीब्यूट के मेथड है। अब देखो ये रहा, क्लिक द बटन टू रिमूव द एट्रीब्यूट। ये लिंक बना हुआ है, जैसे क्लिक करूंगा हट गया। क्या हटा? एसआरसी रिमूव कर दिया इसने। यहां पे दिया होगा जावास्क्रिप्ट में रिमूव एचरेफ, एचरेफ को ही रिमूव कर दिया। अब ये लिंक नहीं रहा, देखो अभी लिंक है, काम कर रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड। आप यहां पे ये कर सकते हो, जब इस पे क्लिक हो तो ये चीज चल जाए, एट्रीब्यूट हो, अदरवाइज हो ही नहीं। बात समझ में आई? अच्छा ये काम आप पेज स्विचिंग पर यूज कर सकते हो। किस पर कर सकते हो? पेज स्विच पे। यानी कि एक बटन है, इधर आओ मैं आपको बताता हूं। जैसे बटन है, आप देखो अगर आप इस बटन पे खाली भी क्लिक करो, अरे यार ये इस पे ऑन चेंज वगैरह मेथड चल रहा है, हटाते हैं।
बटन पे खाली भी क्लिक करो, देखो पेज लोड हो रहा है, क्यों? क्योंकि एंकर टैग। अगर मैं ये हटा दूं, अब देखो अब क्या चेंज हो रहा है? नहीं। अब मैं चाहता हूं मेरी मर्जी से चेंज हो, ये जब साइन अप साइन इन सारा डेटा मैच हो जाए उसके बाद ये चीज क्लिक होनी चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्ट ना करे, अदरवाइज मूव ना करे। उसके लिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, href दूंगा, इसको आईडी बना दूं कि मूव पेज, बिलफर ये बना दिया मैंने, मूव पेज के नाम से आईडी है। इसको कॉपी करते हैं, यहां आते हैं, ये सब हटाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और मैं कर देता हूं ऑन क्लिक बना सकते हो, वट एवर, कोई भी यार, ऑन क्लिक नहीं, सॉरी, क्लिक बना सकते हो। अब यहां से आप कर सकते हो इस एंकर टैग को कॉल, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी ये रही, ठीक है, ठीक है। और डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहां पर आओ href पर, कॉमा, जिस पेज का लिंक देना है वो दे दो। आप बिलफर्ज चैट जीपीटी का ही दे दो यार, ऐसे ही दे रहा हूं मैं फिलहाल, कोई भी लिंक आ जाइए रहा, ठीक है। अभी तक इस पे लिंक नहीं है, जब मैं क्लिक करता हूं ना, और एक मिनट यार, एक प्रॉब्लम दे रहा है, क्या मसला है? अच्छा, फंक्शन नहीं दिया हुआ यहां। अब इसके साथ ये वाली चीज अप्लाई हो गई, ठीक है। अब ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया, या तो आपको समझाने के लिए आप इसमें पता है क्या कर सकते हो, आप इसमें कर सकते हो, इस चीज को लगा सकते हो कंडीशन पे। अब आप याद करो इफ एल्स पे, इफ सारी फील्ड फिल के यूजर ना मिले और ये साइन अप साइन इन वाला पेज नहीं बनाया इसरार, वहीं पे जब यूजर के सारे डेटा मिल जाए, साइन यूजर की आईडी और पासवर्ड सेम हो जाए, तो नेक्स्ट पेज पे ले जाओ। समझ आई बात यहां तक? तो आप उसको नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हो। ऐसे ही तो ना बना दी मेरी, इसी एंगल पे बैठे हुए। हाँ हाँ, जैसे आप मर्जी करो, कोई मसला। लिंक भी आप ऐसे कर सकते हो किसी भी चीज को। देखो जहां कोई वैल्यू लिखी है ना, वहां आप इनपुट से भी वैल्यू ले सकते हो, प्रॉम्प्ट से भी वैल्यू ले सकते हो, कहीं से वैल्यू आ रही है तब भी ले सकते हो। बात समझ आई यहां तक? तो ये आपके पास हो गया कौन सा वाला पार्ट इसका, डॉम का। ये तो ये देखो, ये सारे पार्ट साथ निकल गए रिमूव तक। ये तो मसला नहीं है ना, सेट करना एट्रीब्यूट अभी बता दिया, सेट करना, रिमूव करना भी मसला ही नहीं है, जिस पे क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव वाला भी कोई मसला ही नहीं है। अब आ जाओ स्टाइलिंग के लिए क्या क्या यूज हो सकता है। एक तो आपने यूज कर लिया, स्टाइल करना मैंने बताया नहीं, एक तो मैंने बता दिया आपको, कौन सा, डॉट स्टाइल से स्टाइल करना तो बता चुका हूं मैं। डॉट स्टाइल से स्टाइल करना बता दिया ना, बहुत आसान है। डॉट स्टाइल, उसके बाद CSS लिखनी है आपने, जो CSS लिखोगे चल जाएगा। अब एक चीज यहां पर आती है, ये क्लास नेम और क्लास लिस्ट। क्लास नेम से भी आप स्टाइल कर सकते हो। क्लास नेम का स्टाइल पता है क्या है? असल में क्लास नेम का स्टाइल कुछ नहीं है, एक एलिमेंट को क्लास लगाना है बस। आप क्लास ऐड कर दोगे वो लग जाएगा, समझ के बात। जैसे एक H1 है, मैंने ऊपर एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है रेड कलर। अगर मैं इसमें H1 को किसी तरह एट्रीब्यूट दे दूं क्लास का, क्लास एट्रीब्यूट पास कर दूं, कौन सी, रेड कलर, तो लग जाएगा ना रेड कलर, क्योंकि ऊपर स्टाइल बना हुआ है। जैसे देखो ये रहा, यहां आता हूं, सब रिमूव करता हूं। देखो अभी मैं समझाना चाह रहा हूं, ये समझ जाओ बस। लॉरेम चला, अब बताओ अगर मैं इसको ये क्लास पास कर दूं तो ये रेड हो जाएगा या नहीं? खत्म बात। तो यही काम इसके अंदर बताया गया क्लास नेम के अंदर। अब ये वाला यहां देख लो यार, इस पे ही देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मैं लिखूंगा बहुत लंबी हो जाएगी समझाने के लिए। बिल्कुल आसान सा मेथड है, क्लास नेम मेथड डॉम मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये रहा क्लास नेम, ये रहा, ऐसे इसने यहां पास की हुए क्लास नेम, ये रहा एलिमेंट, और उसके आगे क्लास नेम पास कर दिया। जो क्लास नेम पास करेगा वो उस पे लग जाएगा। ये देखो ये रहा, सही है, समझ गए बात? कुछ भी नहीं किया। देखो
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लास नेम उसको पास कर दिया माई स्टाइल। ये माई स्टाइल को अगर ये ना होता, आप बात समझो, एक इसने बनाया हुआ है आई एम अ डिव, आई एम डिव बनाया हुआ है, कहां गया आई एम डिव। क्या इस डिव को कोई कलर है? अगर इस डिव को कलर देना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहां आऊं क्लास पास करूं, यहां लिख दूं क्लास क्या है इज इक्वल्स टू और लिख दूं माई STYLE स्टाइल, लग गया कलर, यही है। तो अगर मैं ये वाला काम ऐसे नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं ये वाला काम करना किसी क्लिक पर फंक्शन पे, तो ये लगाओ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लास नेम लिखो, आगे क्लास का नाम पास कर दो। जो क्लास का नाम पास करोगे, यहां क्लिक करो, देखो ये वाली क्लास लग गई। हाँ हाँ, पहले से आपने क्लास तो ऊपर डिफाइन की हुई है ना CSS में। अब ये पता है कहां पे यूज होती है? ये ऐसी जगहों पे जहां पर एक चीज है जिस पर आप डिस्प्ले ऑन और ऑफ कर रहे हो, नन कर रहे हो, ये वाला काम, ठीक है। ये तो ये वाला आसान है, इतना ज्यादा इस वजह से इसको खींच नहीं रहा, ये एक मेथड है इस वजह से, सही है, एक ही चीज है। समझ गए यहां तक बात? एप्लीकेबल हो जाएगा ना? ये कर लोगे? बोलो तो सही, पक्की बात है नासिर, कर लोगे ट्राई? ठीक है। अब आओ इस वजह से जल्दी निपटाया, असल ये वाली चीज है, और उससे लग भी एक ही क्लास सकती है। क्या क्लास में एक ही पास कर सकता हूं? यहां से ये वाला मेथड शुरू होता है जिसपे मैंने टाइम लगाना है, क्लास लिस्ट, और ये बड़ा काम का है, ये कहलाता है, इसमें एक बड़े मजे की चीज है टॉगल क्लास। ये बड़े मजे की, एक क्लिक पे क्लास लग जाती है, एक क्लिक पे क्लास हट जाती है। चलो और नमाज पढ़ के आते हैं, फिर ये वाले मेथड समझते हैं। यार ये तो एक क्लास और मांगेगा इंशाल्लाह। छोटा सा, आई थिंक ये तो एंड नहीं होगा, हम एक आध क्लास और रख लेंगे, या तो ईद के बाद 2 क्लासेस रख के इसको जो है ना निपटा देंगे। कुछ एलिमेंट्स और कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहरहाल उसको वैसे देख लेंगे। अभी हम यहाँ तक इस चीज़ को पॉज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं क्लास लिस्ट मेथड्स, और ये टॉपिक हम आगे करेंगे। अभी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक टास्क है, आप सारे सिस्टम ऑन करेंगे और जो मैं टास्क बोल रहा हूँ वो करना है। आपने करना क्या है, सिंपल, सबसे पहला काम तो ये करो, जो प्रोफाइल वाला मैंने किया ना, यही काम आपने करना है। एक रैंडम पिक्चर लगाओ प्रोफाइल की, चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करो, URL मांगे, URL दो, इमेज लग जाए एक। दूसरा ये करो, नीचे एक H1 को प्रिंट कराओ, लॉरेम लिखा हुआ होगा या कुछ भी अपना नाम लिखा हुआ हो प्रिंट पे, ठीक है। उसके नीचे 3 बटन लगाओ, रेड, ग्रीन, येलो। अब रेड, ग्रीन, येलो को ये मत करना आपके इस पे क्लिक करने पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट स्टाइल करके ये दे रहे हो। स्टाइल, आपने स्टाइल के अंदर 3 क्लासेस बना लो, एक डॉट रेड, डॉट ग्रीन, डॉट ब्लू, 3 कलर की क्लासेस बना लो, और वो क्लासेस में कलर रख दो, रेड में रेड कलर, ग्रीन में ग्रीन और येलो में येलो, जो भी है, हो गया। अब 3 बटन है, जिस बटन पे क्लिक करो ना वो वाली क्लास H1 को पास हो तो H1 का कलर ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। ग्रीन वाले पे क्लिक करोगे तो ग्रीन वाला H1 का कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं खाली ये बोलूं आपको कि ये 3 बटन है, क्लिक करने पे ये कलर है, ये तो आप कर सकते हो। आपको पता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड, और ये आप कर दोगे। ये नहीं करना, तीनों बटन पर क्लिक करने पे क्लास लगनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्लास मेथड पढ़ा है, हम यही समझना चाह रहे हैं, तो ये चीज अभी आपने करनी है। समझ गए बात? दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक तो प्रोफाइल वाला काम है, वो तो समझ गए। दूसरा, लॉरेम लिखा हुआ है H1 पे, नीचे 3 बटन है, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड पे क्लिक करूं तो कलर रेड नहीं लगेगा, सिर्फ उसको एक क्लास का नाम लग जाना चाहिए, रेड क्लास, ठीक है, क्लास रेड। ग्रीन पे क्लिक करूं क्लास ग्रीन, और ब्लू पे क्लिक करूं क्लास ब्लू, और स्टाइल में 3 क्लास रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के नाम से बना से उसमें कलर दे देना। जब क्लास पास होगी तो वो वाला कलर उसमें लग जाएगा। समझ गए बात? शुरू हो जाओ।